चलिए, तो ये जो मूल कर्तव्य दिया गया है आपका जो है, आपको पता है कि हमारे भाग 4 में जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में जो है, और एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी जो है। उनके सुझाव पर जो है क्या किया गया जो है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया। अब देखिए मूल कर्तव्य क्या है जो है, एक नागरिक होने के कारण हमारी ये ड्यूटी होती है जो है कि हम अपने जो है कुछ हमारे मोरल वैल्यूज होते हैं जो है, जो सभी देश के नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था जो है, बल्कि आपका जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया भाग जोड़ा गया 4 का जो है। और उस समय जो है हमारे पास कुल मूल अधिकारों की संख्या 10 थी जो है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जो है वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की संख्या हमारे पास 11 है जो है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं जो है कि रूस से हमने जो है मूल कर्तव्य लिया हुआ है जो है, और आपका जापान है जो है, इटली है जो है, कुछ ही देशों में उनके नागरिकों के लिए जो है वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई हैं। उसी तरह से भारत के नागरिकों के लिए भी कुछ जो है मोरल ड्यूटीज़ हैं जो है, जिसका पालन करना जो है हर नागरिक की जो है वह जिम्मेदारी होती है जो है। तो इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली आपसे बस ये पूछ लिया जाता है कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, या वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मूल कर्तव्य कहाँ से आया हुआ है जो है, कौन सी समिति मूल कर्तव्य के लिए गठित की गई थी जो है, और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कम शामिल किया गया। और अगर कठिन क्वेश्चन बनाना होता है तो ABCD करके 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है जो है कि इसमें से कौन सा वर्तमान में मूल कर्तव्य नहीं है जो है। जैसे अभी सभी को जो है स्वच्छता पर ध्यान देना जो है, या स्वच्छ रखने की बात भी मूल कर्तव्य में शामिल करने की बात चल रही है। अभी इसको फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, आने वाले समय में शायद आपके पास जो है वह मूल कर्तव्यों की संख्या 12 हो सकती है जो है। ठीक है, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो है आज की डेट तक जो है कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है जो है, और 2002 के पहले कुल मूल कर्तव्य हमारे पास जो है 10 थे, और 1976 के पहले हमारे पास किसी भी प्रकार के संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था जो है। अब देख लेते हैं हम लोग जो है कि मूल कर्तव्य जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं जो है वह कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान जो है, तो सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य होता है जो है कि अपने संविधान का पालन करें। अगर सभी लोग संविधान का अच्छे ढंग से पालन करते हैं जो है, तो ना तो किसी प्रकार की न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी प्रकार के प्रशासन या पुलिस व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है अगर हर नागरिक सभ्य हो जाए, हर नागरिक जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो किसी को किसी से कोई असुविधा नहीं होगी और सबका जीवन सुखमय होगा जो है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मौर्य काल में क्या होता था, ना तो घरों में ताले होते थे, ना घरों में दरवाजे लगे हुए होते थे जो है, और लोगों में आपस में किसी प्रकार का कोई जो है मतभेद नहीं होता था जो है। और आज आप देखते हैं छोटे छोटे इश्यूज के लिए कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो है। तो यह सब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही हैं, एक दूसरे के कर्तव्यों का ठीक से ना पालन करने के कारण ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और अगर हम एक परिवार की बात कर लें, अगर एक परिवार में सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो परिवार का संचालन ठीक ढंग से होता है। उसी तरह से देश है, देश हमारा जो है परिवार है जो है, और उस परिवार के हम सदस्य हैं जो है, और सभी अगर अपने परिवार के प्रति कमिटेड हो, अपने देश के प्रति कमिटेड हो जो है, तो हमारे देश का संविधान जो है वह जिस तरह से बनाया गया है जो है, अगर सब उसका पालन करते हैं तो किसी को कोई असुविधा नहीं होगी जो है। ठीक है, उसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना जो है। आपको पता है कि जब हमारा नेशनल फ्लैग जो है कब फहराया जाता है जो है, किस अवस्था में होना चाहिए, कभी उल्टा नहीं होना चाहिए, कटाफटा नहीं होना चाहिए जो है, इन सब के जो है जो हमारे जो है नेशनल फ्लैग के जो मानक हैं, जो नियम हैं जो है, वो हमें पता होने चाहिए जो है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय गान जो है, अब हमारे देश का जो है राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो है, आपको पता है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा था जो है। और इस तरह से जो है आपका जो है वह हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमारा जो ड्यूटी है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों को दिल में संजो कर रखना।
अर्थात हमारे जो क्रांतिकारी जो है हमारे देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए, उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था जो है, उनके प्रति हमें जो है आदर्श का भाव रखना है जो है। जैसे आप जो है चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, चाहे आप भगत सिंह की बात करते हैं, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, चाहे आप लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, तो ये जो हमारे जो है राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे जो है, उनके प्रति हमारा सम्मान हो जो है, और उनके आदर्शों पर हम चले जो है। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करना, अर्थात जो है हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी तरह से भारत की एकता पे कोई प्रभाव ना पड़े, भारत की अखंडता पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना ही भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार की आ जाए। चौथा हमारा मूल कर्तव्य है बंधुत्व समरसता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सम्मान करना और ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है उनका त्याग करना। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे समाज में जेंडर का जो है इशू है जो है, उसको मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल को कम प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये क्या रूढ़िगत मान्यताएं हैं जो है, ठीक है, ऐसा नहीं है। दोनों समाज के जो है बराबर के जो है विकास में सहयोगी हैं जो है, और दोनों अगर समाज में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं तो उस देश का विकास अच्छे ढंग से होगा। विकसित देश इसके आपके प्रत्यक्ष उदाहरण है। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो है। कहीं भी अगर बात आती है शिक्षा के प्रति जो है, तो पुरुषों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, घर में अगर लड़के हैं तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरह तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं जो है, उन सबको क्या होगा, जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं उनको हमें त्याग करना चाहिए और हमें जो है वह महिलाओं का सम्मान करना चाहिए जो है, ठीक है। उसके बाद है देश की रक्षा करना जो, अर्थात जो है हम भारत देश के नागरिक हैं और सभी नागरिकों का ये दायित्व है कि देश की जो है रक्षा का जो है वह वचन लिया जाए जो है, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वह सेना में शामिल होकर या जिस प्रकार की हम सेवाएं दे सकते हैं उन सेवाओं में भाग लेकर जो है हम अपने देश की रक्षा करें। अभी तो आप देख ही रहे हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है जो है, और किस तरह से सभी देश के नागरिक जो है अपना योगदान दे रहे हैं। कोई पैसे में दे रहा है, तो कोई अपना जो है सामाजिक सेवा के रूप में दे रहा है, कोई अपनी जो है सार्वजनिक ड्यूटी को पूरा करके जो है, कोई जो है अनावरत जो है 24 घंटा जो है अस्पताल में सेवाएं देकर जो है लोगों की जो है वह रक्षा कर रहा है जो है। इस तरह से चाहे वह युद्ध की बात हो, चाहे वह महामारी की बात हो, चाहे वह आपात जैसी स्थितियाँ हो जो है, उस स्थिति में हमारा कर्तव्य होता है कि जो है हम सब जो है मानवता और अपने देश की रक्षा करें। हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति के महत्व को समझना और आने वाली पीढ़ियों को उसके महत्व के प्रति समझाना। जैसे आज आप सभी को पता है कि हमारे जो युवा हैं जो है वो पाश्चात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रेरित है जो है, और भारतीय सभ्यता के प्रति जो है उनका मोहभंग होता जा रहा है। जबकि आपको पता होगा जो है किसी भी देश का जो है वजूद जो होता है, किसी भी देश की जो गरिमा होती है उसकी जो है वह गरिमापूर्ण संस्कृति होती है। आपको पता होगा जो है दुनिया के जितने जो है महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ है वो भारत में हुआ है, और भारत पहले से ही बहुत सिविलाइज्ड रहा है जो है। भारत की सभ्यता जो है, जैसे आर्यों की हमारी जो वैदिक सभ्यता है बहुत ही परिपूर्ण सभ्यता थी, क्लासिकल सभ्यता थी जो है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद में स्त्री और जो पुरुष हैं जो है उन सबको बराबर का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को जो है वयस्क होने के बाद उनकी अपनी इच्छा के अनुसार अगर वो आजीवन शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी जो तो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, जिन्हें हम अमाजु कहते थे जो है, और या जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन तक जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। उसके बाद जो है वह वैवाहिक जीवन ग्रहण करके जो है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी जो है। अर्थात जो है हर कार्यों में जो है महिलाओं की जो है सहमति अनिवार्य थी जो है। यहाँ तक कहा जाता था यदि वो जो है यज्ञ या कर्मकांडों में भाग नहीं लेती है जो है तो वह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा जो है। और इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारा समाज जो है बाद में क्या हुआ, समाज में विकृतियाँ आई जो है वह बाद में फिर हर समाज में होता है। समाज बहुत उत्कर्ष में होता है, बाद में समाज में पतन आता है। तो हमारी गौरवपूर्ण जो संस्कृति है जो है उस संस्कृति के महत्व को समझना जो है और आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में जागरूक करना, जो हमारे युवा आज हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति से मोहभंग हो रहा है उस प्रति उन्हें जागरूक करना। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आप देख रहे हैं पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना। जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट इशू हो गया है। वर्तमान समय में जितनी भी विविधता बन रही है सब पर्यावरण के अनबैलेंस के कारण बन रही है। आप देख ही रहे हैं कोविड-19 वाली जो प्रॉब्लम है जो है
मानव के अनावश्यक खान पान के कारण ये समस्या पैदा हुई है। नेचर ने आपको खाने की कितनी समृद्ध चीजें दी हुई है, जो है बहुत सारी वैरायटी दी हुई है, उसके बावजूद भी जो इंसान का जो खुरापाती दिमाग है जो है, उसको कहीं चमगादड़ का सूप पीना है, तो कहीं जो है आपका पेंगुइन उसको खाना है जो है, और जिसके शरीर पर जो है करीब 60 जोड़े जो है वायरस रहते हैं जो है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने जब पर्यावरण में इंटरफेयर किया, ऐसा नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है इससे भी रिजिड जो है वायरस हैं जो है, लेकिन वो आपसे दूर है जो है, उनकी अपनी एक अलग कल्चर है जो है, लेकिन वह मानव की संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चाइना जैसे लोगों ने क्या किया जो है, वहाँ पर उन जो है खुरापाती दिमाग का यूज करके जो है आज पूरी दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। और उसी तरह से वन्य जीवों की रक्षा जो है, आज आप देख रहे हैं मानव इतना स्वार्थी हो गया है जो है कि धन के लालच में जो है दुर्लभ जीवों का शिकार कर रहा है जो है। जैसे आप देखते हैं शेर जंगल का राजा है जो है, लेकिन अगर उसका मार्केट वैल्यू निकाला जाए तो एक शेर की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए होती है जो है। अगर उसकी तस्करी की जाए जो है, उसकी हर चीज़ का यूज किया जाता है जो है, तो इसके कारण जो है आज हमारे बहुत सारे जो है दुर्लभ जीव जो है मनुष्य के जो है लालच का या मनुष्य की जो है वह वासना का शिकार हो रहे हैं जो है। और आपको पता है जो है नेचर में सभी का अपना वजूद है, अगर वो नेचर में हट जाते हैं, नेचर से वो विलुप्त हो जाते हैं जो है, तो आप या पूरी दुनिया जो है एक समय ऐसी अवस्था में आने की तरफ बढ़ रही है जहाँ पर वह भी अपने पतन के लिए पल पल जो है वह सांसें गिन रही है जो है। आपको ये पता होगा जो है, ये तो वायरस का लॉकडाउन था, कोविड-19 का लॉकडाउन था। अगर नेचर ने कभी लॉकडाउन कर दिया पानी को लेकर, हवा को लेकर, या आपके जो है फूड्स को लेकर कर दिया, तब बताइए आपके साथ क्या होगा जो है। कभी आपने इस पर विचार किया जो है? आज हम अपने विकास को प्रायोरिटी दे रहे हैं, विकास के लिए हम हर चीज़ को जायज़ ठहरा रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा जो है जब आपका जीवन होगा तभी विकास संभव होगा। आपने अक्सर सुना होगा, आपकी सरकारें कहती हैं जो है कि पहले आप हैं जो है, उसके बाद हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए क्या किया गया, इतना कठोर लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है ना। तो आपको जो है इस पर्यावरण के महत्व को, वन्य जीवों की रक्षा के महत्व को समझना होगा जो है, नहीं तो आने वाले समय में जो है आपको बहुत सारी त्रासदियों से गुजरना होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोविड-19 आपके पास पहली बार वायरस की समस्या है, इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें तो 4 करोड़ लोग मरे थे। आज जो है साइंस इतना डेवलप कर चुका है, औषधियाँ इतनी विकसित हो गई हैं, नहीं तो इस कोविड-19 से कई करोड़ लोग मारे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। उसके पीछे बस यही कारण है जो है, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, क्योंकि आज हम लोग सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं, वहाँ पे हमें तुरंत सूचनाएं मिल जा रही हैं, हम उसके प्रति अवेयर हो जा रहे हैं जो है, और दवाओं के माध्यम से हमारा उपचार हो जा रहा है जो है। जैसे भी आप देख रहे हैं भारत में जो पेशेंट की संख्या है करीब 10.5 लाख पार कर चुकी है, लेकिन जो डेथ रेट है वो 25,000 के आसपास है जो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका पॉइंट में जो है इसके जो है डेथ रेट है, तो माने मरने की दर बहुत कम होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है जो, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कहने का मतलब है आपकी जो है मेट्रो है, रेलवे है, सरकारी भवन है, आपके जो है बसें हैं जो है, जो संस्थान आपके लिए बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल बनाए गए हैं जो है, दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले यही लोग शिकार बनते हैं। कहीं आप ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ देते हैं, कहीं आप ट्रेन में आग लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा जो है, क्योंकि जो है यह आम आदमी, मिडिल फैमिली के लिए बहुत उपयोगी साधन है जो है, और वह उनकी ज़रूरत के लिए है जो है। इसीलिए सार्वजनिक संपत्ति की हर ढंग से रक्षा की जानी चाहिए जो है, ठीक है। 9वां क्या है आपका मूल कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास। कहने का मतलब ये है
कि आज भी हम जो है दुनिया भर के कर्मकांड, पूजा पाठ, तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं जो है, जबकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपके मन की शांति के लिए जो है अध्यात्म जरूरी है जो है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी होगी जो है। आप पढ़े, आज भारत की जो लिटरेसी है वो 73% 2011 के अनुसार है, इस समय बढ़कर वो आपका जो है 80% के आसपास हो गई है। ठीक है, लेकिन आज भी जो है भारत के संभ्रांत वर्ग के लोग भी जो है वही जो है कुत्सित मानसिकताएं जो है, रूढ़िगत मानसिकताओं में जीवन यापन कर रहे हैं। छोटा सा उदाहरण है, लड़के लड़की का जो बहुत ज़्यादा जो गैप है जो है आपका पंजाब और हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, आपको पता होगा जो है हरियाणा एक रिचेस्ट जो है स्टेट है जो है, लेकिन वहाँ भी आज लोगों में मानसिकता, अभी पुरानी मानसिकता है कि लड़कों के बिना जो है मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास होना चाहिए जो है। 10वीं जो आपकी जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी है, व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास से देश के विकास में अपना योगदान देना। कहने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, एक अच्छा डॉक्टर है तो आप एक अच्छे डॉक्टर बनिए, आप टीचर हैं तो एक अच्छे टीचर बनिए, क्योंकि टीचर से अच्छा जो है समाज का निर्माण कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता होगा एक टीचर हर साल जो है 100 से 200 जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, मानव का जो है, मानव के मस्तिष्क का निर्माण कर रहा है। अगर एक अच्छा टीचर जो है अपने विद्यार्थियों के साथ जो है सेकुलर रहता है, जो है भाईचारा रहता है, बंधुत्व रहता है, और अगर उनके साथ अच्छा मैनर प्रस्तुत करता है जो है, अच्छा जो है उनके साथ जो है नैतिक गुण प्रस्तुत करता है जो है, मोरल वैल्यूज देता है जो है, तो वही बच्चे जो है आगे चल के समाज का निर्माण करने वाले हैं जो है। आपको पता है आज का बालक ही कल का जो है नागरिक है जो है। तो इस तरह से जो है हम जिस पेशे में है, ऐसा नहीं है कि हमारा पेशा कोई छोटा है जो है तो हम अपने आप को हीन समझे, हम समाज में हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, ऐसा नहीं है। समाज में हर किसी का दायित्व है, समाज में हर किसी का वैल्यू है जो है, और उसी तरह से देश में हर किसी की उपयोगिता है जो है। तो अगर जो है हम जो अपने उस व्यक्तिगत प्रयास को जो है देश के साथ जोड़ देते हैं जो है, तो हमारा देश के विकास में 4 चांद लग जाता है। चलिए, 86वां संविधान संशोधन किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो है, ये आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं जो है, अभी तो आपने देखा फंडामेंटल राइट्स में उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो उनके संरक्षक हैं, माता पिता हो या उनके गार्जियन जो है, उनका मूल दायित्व होता है जो है कि वे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब बच्चों को शिक्षा वो कैसे उपलब्ध कराएंगे जो है, महंगी महंगी फीस देने की जरूरत नहीं है जो है, उन्हें बस केवल करना क्या है जो है, सरकार ने जो स्कूल संचालित कर रही है, बच्चों को जो है तैयार करके जो है स्कूल के गेट तक उनको पहुंचा देना है। बाकी जो है स्कूल में इंटर करने के बाद सरकार के द्वारा सभी प्रकार की फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं। मिड डे मील के द्वारा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, बैग दिए जा रहे हैं जो है, केवल उनको जो है सशरीर उपस्थित होकर ज्ञान प्राप्त करना है। आपको ये भी पता होगा कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, और यूपी सरकार ने क्या किया है, पर हेड जो है 1000 रुपया जो है उनके माता पिता के अकाउंट में जो है हर मंथ डालकर जो है उनके पोषण और अन्य चीज़ों के लिए जो है वह प्रोत्साहित कर रही है। तो आप देख रहे हैं जो है कि हमारी सरकार किस तरह से जो है हमारे विकास के लिए प्रयास कर रही है। केवल हमको करना क्या है जो है, हमको जो है या जो गार्जियन है जो है उनको अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना है। तो इस तरह से जो है हमारे पास वर्तमान में कुल जो है 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो है। चलिए, तो उसके बाद जो है भाग 4 का जो है यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि भाग 4 का में केवल और केवल मूल कर्तव्य दिया गया था जो है। तो मूल कर्तव्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी भी आपको अगर मेंस देने को मौका मिलता है, कहीं इंटरव्यू देने को मौका मिलेगा जो है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अक्सर करके विवाद आता रहता है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज पर किस तरह से जो है हमें जो है बिहेव करना चाहिए जो है। तो ये बताने की चीज़ें नहीं है जो है, केवल लोग जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए क्या करते हैं जो है, जैसे आपने देखा कि कुछ लोग कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, कभी जो है अपने जन्मदिवस मनाते हैं तो क्या करते हैं, केक में फ्लैग बना देते हैं जो, ठीक है, या तो उन्हें वो चीज़ें पता नहीं होती हैं जो है,
या वो जानबूझकर इसका वायलेशन, इसका नियमों का वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं जो है, लेकिन उस देश के कारण ही आपकी गरिमा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस देश के कारण ही आपकी गरिमा है। आपको इसका वैल्यू तब पता चलता है जो है जब आप अपने देश के बाहर चले जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि इंडिया या इंडियन होने का क्या फ़ायदा है। अभी आप देश के अंदर हैं जो है, इसलिए ना तो आप अपने जो है सिटीजनशिप का वैल्यू पता चलता है, ना आपकी ड्यूटी का पता चलता है जो है। अभी एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आप जो है इंडोनेशिया जाते हैं, आप जो है जकार्ता जाते हैं जो है, अगर उनके किसी जो है नेशनल चीज़ों का, अगर आप जो उनकी जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अगर उनका उल्लंघन कर देते हैं तो आपको उसके लिए तुरंत जो है जेल की सजाएं हैं और अन्य प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो है। भारत एक लिबरल राष्ट्र है जो है, बहुत उदारवाद है जो है, और इसीलिए जो है यहाँ पर उल्लंघन करने के बावजूद भी जो है कोई बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारे संविधानविदों को ये अपेक्षा थी जो है कि हमारे नागरिक जो होंगे काफ़ी जो है इंटेलिजेंट पर्सन होंगे जो है, और वो हमारी सभी मान्यताओं को अच्छे से स्वीकार करेंगे जो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि हमारा जो आगे वाला जो भाग है जो है, जिसे हम कहते हैं जो है वह संघीय कार्यपालिका जो है, द यूनियन एक्सिक्यूटिव जो है आपका जो है। तो कहने का मतलब ये है कि भाग 5 जो है हमारे संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है जो है। इसकी शुरुआत जो है 52 आर्टिकल से होती है और 151 आर्टिकल पे जाकर खत्म होती है। तो कह सकते हैं हम 100 के आसपास जो ये भाग दिया गया है जो है वह आपकी संघीय कार्यपालिका का है। आपको पता होगा जो है कि संसद जो है आपके जो है, चाहे उसमें राष्ट्रपति हो, चाहे आपकी लोकसभा हो, चाहे आपकी राज्यसभा हो, ये हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जो है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे बारी बारी से, और हर परीक्षाओं में इस संघीय कार्यपालिका से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे जो है। बिना संघीय कार्यपालिका को पढ़े आप जो है संविधान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स हैं जो है वो संविधान के हर भागों में कहीं न कहीं इंटरफेयर करते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, अभी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट आएगा जो कि पूरे भारत के लिए जो है न्यायिक विधि का जो है संचालन करेगा। राष्ट्रपति जो है जितनी प्रकार की नियुक्तियां होती हैं सब राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, बजट राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोक सेवा आयोग या जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा। तो कह सकते हैं हम जो है कि इतना जो है व्यापक रोड मैप है आपका जो है, जो संघीय कार्यपालिका दी गई है जो है वह। तो देखिए दुनिया में 3 प्रकार की जो है प्रणाली पाई जाती है, हम जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं जो है। एक तो संसदीय प्रणाली है जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है एक आपका जो है। दूसरा आपका जो है अध्यक्षात्मक सरकारें होती हैं, जिसे हम प्रेसिडेंशियल जो है पॉलिसी कहते हैं। और तीसरा जो है वह सामूहिक कार्यपालिका जो है, जिसे हम कहते हैं प्लूरल एक्सिक्यूटिव जो है। तो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है जो है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया हुआ है। पहली चीज़ है, अब संसदीय शासन प्रणाली क्या है इसके बारे में जरा हम जान लेते हैं। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में एक जो है कार्यपालिका का जो है वह नाम मात्र का प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति कहलाता है जो इस समय भारत के रामनाथ कोविंद है जो। लेकिन जो है जो वास्तविक प्रधान होता है मंत्रिमंडल, जो आपके जो है मंत्रिमंडल होता है जो है वह आपका जो है वह वास्तविक प्रधान होता है। और वह मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब ये है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें जो है तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है। वह रातों रात जो है आरबीआई की पूरी नोट को बदल सकता है, रातों रात वह जो है 370 खत्म कर सकता है, रातों रात वह पाकिस्तान पर जो है अटैक करवा सकता है जो है, जैसे आपने देखा था जो है कि एयर स्ट्राइक करवा सकता है। ये सब पावर जो है किसके पास है जो है, यह सब पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन जो है वहाँ पे जो है ये शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति के निर्देश पर करेगा जो है। अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति, आगे बात करते हैं हम लोग जो है।
लेकिन जहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक सरकार होती है जो है, कई बार इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसका उदाहरण आपका अमेरिका है जो है। अमेरिका में जो है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे जो इस समय वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं जो है, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल व्यक्ति हैं जो है। कहने का मतलब है अमेरिका का राष्ट्रपति अगर एक बार चाहे जो है, तो वह जो है वह किसी भी देश पर आक्रमण करा सकता है, कुछ भी डिसीजन ले सकता है जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वह अपने पद के लिए रहता है जो। अगर हम बात करते हैं जो है कि सामूहिक कार्यप्रणाली की जो है, तो अभी आपने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है पावरफुल होता है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति पावरफुल होता है, और सामूहिक कार्यप्रणाली में, जिसे हम जो है प्लूरल एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है जो है, सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि सत्ता जो है वह व्यक्तियों के समूह में केंद्रित होती है जो है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको अगर देखने को मिलेगा तो ये स्विट्जरलैंड एक बहुत प्यारा सा देश है जो है, जनसंख्या बहुत कम है जो है, और ये आज तक दुनिया में एकदम तटस्थ राष्ट्र है, किसी से इसने कोई युद्ध कोई झगड़ा नहीं किया है जो है। और यहाँ पर जो है सामूहिक कार्यपालिका है जो है, यहाँ पे 7 सदस्यीय एक संघीय परिषद होती है जो है, जिसे हम फेडरल काउंसिल कहते हैं जो है, उसी के द्वारा जो है वह शासन के निर्णय लिए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान जो है वह मंत्रिपरिषद होती है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है ब्रिटेन के जो है वह सम्राट की तरह है, किंतु ब्रिटेन का सम्राट का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, अक्सर करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली हुई है, और वहाँ तो राजा होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है जो है, ठीक है। अब राजा का मतलब क्या है, राजा का पद क्या है, वंशानुगत है जो है, और वंशानुगत होने के कारण जो है वह क्या करता है जो है कि उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। लेकिन हमने क्या किया है जो है, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है जो है, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है। इसके कारण क्या होता है, हर 5 साल बाद जो है हमारे यहाँ चुनाव होते हैं जो है, 6 साल बाद चुनाव होते हैं, जैसे राज्यसभा का हुआ, और राष्ट्रपति का 5 साल बाद चुनाव होता है जो है। और जो जनता जिसको चुनती है, या जो हमारे सांसद विधायक जिसको चुनते हैं जो है, उसी के आधार पे लोग अपने पदों पर बने रहते हैं जो है। तो यही अंतर है जो है कि हम गणतंत्र हैं, इसलिए राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत ना होकर जो है वह चयन किया जाता है जो है। लेकिन ब्रिटिश जो सम्राट होता है जो है, उसका पद वंशानुगत है जो है, वह उसके बाद उसके बेटे को ही चुना जाएगा। यही हमारे और ब्रिटेन के जो है वह संसदीय शासन व्यवस्था में अंतर है। हालांकि वहाँ भी प्रधानमंत्री को चुना जाता है जो है वह जनता के द्वारा, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं जो है, और भारत में भी प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वह लोकसभा का चुनाव होता है, और बहुमत दल का नेता जो है वह प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है कि हमारे जो संसद का जो पार्ट है जो है, एक तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा लोकसभा हो गया, और तीसरा राज्यसभा हो गया, ठीक है। तो इनको मिलाकर क्या बनता है, आपका संसद बनता है जो है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका करती क्या है, हमारे पास 3 प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं, तो विधायिका है, कार्यपालिका है, और आपकी न्यायपालिका जो है, ठीक है। ये आपके जो है हमारे जो लोकतंत्र के स्तंभ की हम बात करते हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और मीडिया, 4 पोर्शन को रखा गया है इसके अंतर्गत जो है। तो विधायिका विधान बनाने का काम करती है, अर्थात संसद में वो कानून बनाती है। अब देखिए कानून कैसे बनता है जो है, पहले जो है कोई बिल आता है जो है, बिल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 तलाक पर जो है लोकसभा में बिल लाया, अगर वह बिल लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा वो बिल तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, तो वह क्या बन जाएगा, वही बिल जो है आपका कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया उसी दिन वो कानून बन जाएगा जो है, और उसी दिन से भारत सरकार के गजट में पास कर दिया जाएगा, और उसी दिन भारतीय संविधान उसे लागू किए जाने के कारण जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो है, तो उसके तहत जो है
है अब आप शासित किए जाएंगे। अब कार्यपालिका क्या करती है, देखिए जो आपका एग्जीक्यूटिव है जो है, कार्यपालिका जो है आपका जो विधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, जनता उसका जो है ठीक से पालन करे। अगर जनता ठीक से उसको पालन नहीं करती है जो है, तो वो क्या करेगा जो है, वह उन्हें जो है वह कानून के सामने उपस्थित करेगा जो है, और न्यायपालिका क्या करेगी, उसे दंडित करेगी। तो तीसरा स्तंभ आएगा न्यायपालिका का। न्यायपालिका ये देखती है जो है कि उस व्यक्ति ने कानून का किस हद तक उल्लंघन किया है, उसी तरह से उसको दंडित करती है जो। तो कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है, अगर सभी लोग जो है स्वतंत्रता से अपने कार्य को करते रहें जो है, तो किसी भी लोकतंत्र का जो है जो विकास है वह ठीक ढंग से होता रहे जो है। चौथा स्तंभ आपके मीडिया का है जो है, प्रेस या मीडिया। तो प्रेस और मीडिया का काम ये होता है कि विधायिका पर जो है निगाह रखता है, कार्यपालिका पे निगाह रखता है, न्यायपालिका पे निगाह रखता है। अगर ये सब काम नहीं करते हैं तो उनकी वह क्रिटिसाइज करता है, उनकी आलोचना करता है और उनके प्रति जो है लोगों को जागरूक करता है जो है। तो अगर कोई देश जो है, कोई देश में ये चारों स्तंभ जो है, चारों पहिए, अगर हम मानते हैं गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर ये चारों पहिए जो है बराबर ढंग से अपने काम करें तो गाड़ी ठीक ढंग से चलती रहेगी। अगर एक भी तंत्र इसमें से जो है डिस्टर्ब होगा तो गाड़ी आपकी क्या करेगी, हिचकोले लेने लगेगी जो है। और ऐसा होने पर जो है वह डेमोक्रेसी जो है, वह लोकतंत्र जो है, वह देश अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है जो है। इसीलिए कहा जाता है जो है कि सभी को अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करना चाहिए जो है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे जो है, भारत के राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका दी गई है वहाँ उसकी शुरुआत जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है और उपराष्ट्रपति जो है, आगे वाली जो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जो है, क्योंकि अभी हम लोगों को जो है